Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें पढिबा अबाउट द केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट्स एंड देयर इक्विवेलेंस सो प्रथमे जेतेबेले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखुतिला सो सी कहूतिला जे हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क okay the device which is converting the heat energy into mechanical work was known as a heat engine so ei jo first law of thermodynamics re kichita limitation dekha gala kono seta ei jo first law of thermodynamics it is only a special case of general law of conservation of energy okay it states the exact relation between the mechanical work done and the heat energy produced but however jete tomaro work done ta houchi hala the whole of the work done can be converted into heat energy then the law does not state anything about the extent of heat that can be converted into work kete pariman ro heat work रे कन्वर्ट हो पारिबो से विषय रे एई लॉ टा किछि फर्स्ट लॉ टा किछि कहि पारला नाही and also the condition under which this reverse process can take place okay माने under what condition work can be converted to heat okay so सेटा भी ये कहि पारला नाही रिवर्स प्रोसेस मध्य रे तो याकू ए जो लिमिटेशन बाहरला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेति पई ताकू सॉर्ट आउट करिया पई पुनी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टा डेवलप हला so first law of thermodynamics which was stating that the equivalence between the heat and energy so it simply tells us that whatever work is obtained then an equivalent amount of heat is used or vice versa है so work energy principle रे एटा चलीथिला अच्छा जेमती आमे कहलु जे it is not saying anything either about the limitation in the conservation of heat into work है केते परिमाण रो हीट कन्वर्ट हला परे गोटे लिमिट टे पळे आसीबो से विषय रे फर्स्ट लॉ किछि कहिला नाही और अबाउट द कंडीशन which is necessary for such a conversion को कंडीशन रे ए कन्वर्शन टा हेई परिबो सब बळे तो हेई परिबोनी ना सपोज हमें गोटे एग्जांपल लेबा फर्स्ट लॉ does not tell us whether water can flow against gravity or itself हैला पानीटा ग्राविटी अगेंस्ट रे ऊपर को फ्लो करि परिबो ना करि परिबोनी से विषय रे फर्स्ट लॉ किछि कहूनी also it has no answer to the query that can a metallic rod गोटे मेटालिक रॉड आमे नबा ताकू गोटे साइड रे आमे यूनिफॉर्म टेम्परेचर रे हीट करिबा ओके सो इट बिकम वार्म एट वन एंड एंड कूलर एट द अदर एंड अच्छा सो फर्स्ट लॉ जदि आमे देखिबा ताले if this process is occurring then heat energy which is lost by one end will be exactly equal to the heat energy which is gained by the other end okay a first law of thermodynamics को हमें apply करि परिबा for the case of stopping of a revolving wheel okay so गोटे जदि चकटे घुरुची ताको हमें सी व्हील रो रिवोल्यूशन को स्टॉप करबा को चाहूछु ताले कोन हबो एठी कन्वर्शन हबो काइनेटिक एनर्जी रो into the heat produced in overcoming the friction at the bearings हला जेमति कि फॉर एग्जांपल आमे गोटे साइकिल रे ब्रेक यूज करबा द्वारा साइकिल टा धीरे धीरे एबे स्थिर होई के आछी सो एबे जदि आमे उल्टा जिनसटा करबा जो फ्रिक्शन द्वारा जो हीट प्रोडक्शन हैला दैट इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ एनर्जी सेही हीट को जदि आमे पुनी वापस कन्वर्ट करबा को चाहिबा इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील देन so that amro चकोटा पुणी थरे आउ थरे घुरिबो then it is not possible so first law कहि पारला नाही जे under which condition actually the conversion of this heat energy into work is actually possible okay so eta हला first law रो limitation so एते जो several question उठिला
तार रिप्लाय पाइबा पाई सेकेंड लॉ रो फॉर्मुलेशन टा हैला ओके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स and this law is a generalization of certain experiences and observation which is concerned with the direction of energy flow ओके एनर्जी कौ डायरेक्शन रे ट्रांसफर हेबो ताकू सेकेंड लॉ द्वारा आमे बुझी पारिबा और ये जो सेकेंड लॉटा अच्छी यार स्टेटमेंट जदियो नंबर ऑफ वेज रे स्टेटमेंट गुड़ा साइंटिस्ट देइचंती बट से सबू स्टेटमेंट्स रो मीनिंगटा जदियो अलगा वर्ड हेले भी मीनिंगटा लॉजिकली इक्वल समान मीनिंग ही अच्छी है सो वन बाय वन आम ये दुई तीन टा स्टेटमेंट देखा प्रथम आसला लॉर्ड केल्विन्स स्टेटमेंट ये कहते इट इज इम्पॉसिबल टू गेट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम बॉडी बाय कूलिंग इट टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग गोटे बॉडी अच्छी ताकू जदि आम ठंडा करवा टू ए टेम्परेचर जोटा कि सराउंडिंग बा बाहर टेम्परेचर भी कम रहिबो ताहले सेही बॉडी रु आउ आमे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क पाई परिबा नाही अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट सेकंड आसिला प्लांक स्टेटमेंट ये कहते इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजिन which working in a complete cycle will produce no effect other than the raising of a weight and cooling of the heat reservoir है गोटे जदि सपोज इंजिन अच्छी है आम तैयारी करवा गोटे इंजिन आकू आम गोटे कंप्लीट साइकिल पर्यंत ताकू आम कार्यकारी करवा देन इट विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन रेजिंग द वेट एंड कूलिंग ऑफ द हीट reservoir okay so it is not possible to construct such type of engine okay so ए दुई जो स्टेटमेंट आसिला केल्विन आ प्लांक रो याकू आमे मिसई की कंबाइन करी की गोटे इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनै परिबा व्हिच इज नोन एज केल्विन्स प्लांक स्टेटमेंट्स ओके केल्विन प्लांक स्टेटमेंट्स एटा होची सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो व्हिच स्टेट्स दैट it is impossible to construct an engine which operating in a cycle has the sole effect of extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of heat है ना सो गोटे जदि इंजिन आम कनसीडर करूचु जोटा कि गोटे साइकिल रे ऑपरेट होची ताले ये गोटे हीट एक्सट्रैक्ट करूची माने काढ़ी की आणुची गोटे रिजर्वायर रु आउ टोटाल ताकू हीट जो अच्छी ताकू आम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क रे से जदि परफॉर्म कर दउची सेटा जदि आम भाबिबा ताले एटा भूल इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ इंजिन सो ये जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को आम एक्सपांड भी करि परिबा देखो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एक्चुअली अ सिंगल रिजर्वायर इज ए सिंगल टेम्परेचर मेंटेन एट ए सिंगल टेम्परेचर ओके सो गोटे समान टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर जेहेतु रिजर्वायरटा अच्छी तेणु एठी आमे कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करि परिबा नाही हीट इनटू वर्क ओके सो इट इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट एंड मे बी ट्रीटेड एज ए डिनायल ऑफ व्हाट इज नोन एज द परपेचुअल मोशन मशीन है परपेचुअल मोशन मशीन माने जो मशीनटा अहरह काम करथबो वर्किंग फॉरएवर ओके सो एटा होची गोटे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इट इज नॉट पॉसिबल ओके सो एज एन एग्जांपल जदि आमे नबा इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ स्टीम शिप है गोटे बाष्प चालित जहाज अच्छी ताकू आमे जदि ड्राइव करने को चाहूँ ताले समुद्र रे सपोज सेटा अच्छी बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द ओशियन समुद्र ही हीट एक्सट्रैक्ट करके कौन आम से जहाज को चल पारिबा कि ना और आम जदि गोटे पावर प्लांट रन करने को चाहूँ ताले सराउंडिंग जो वातावरण रे एयर रे जो हीट अच्छी ताकू एक्सट्रैक्ट करके आम से पावर प्लांट को चल पारिबानी तेणु बोथ द ओशियन and the surrounding air contain although enormous store of internal energy which in practice may be extracted in the form of flow of heat जदियो ये जो समुद्र बा सराउंडिंग एयर रे एक्चुअली से बहुत इंटरनल एनर्जी अच्छी एंड आमे जदि ताकू एक्सट्रैक्ट करवा इन द फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ हीट ताहले भी हेई पारिबो किंतु ये जिनसटा कला बेल को कौन प्रॉब्लम हम इन डूइंग सो वी विल नॉट भायोलेट द फर्स्ट लॉ ओके हमको फर्स्ट लॉटा को मेंटेन रखिबार अच्छी एंड बिकॉज वी डू नॉट प्लान टू गेट वर्क आउट ऑफ नथिंग सो वी आर ओनली प्लानिंग टू गेट ओनली मोशन फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर
Okay, so this operation of a machine that utilize the internal energy of a single heat reservoir is called perpetual motion. जेमती कहली working forever, सब बेले अहरह चलुथबो. Okay, perpetual motion of second kind. And this impossibility of such a device is an essence of the second law of thermodynamics. Okay, Oswald ଆଉ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ସେକେଣ୍ଡ ଲକୁ କହିଥିଲେ in the form of perpetual motion machine of the second kind is impossible. Okay, so ये हला तमरो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट. एबे देखिबा क्लॉसियस स्टेटमेंट. देखो एज पर क्लॉसियस स्टेटमेंट, it is impossible for a self acting machine working in a cyclic process. self acting machine माने कोन, जो मशीन टा निजे निजे चलुची, बाह्य किछि बल द्वारा बाह्य बल प्रभाव रे एटा चलुनी. ओके, माने अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी. ओके, एई प्रकार मशीन टा ट्रांसफर करि परिबो नाही हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर. माने गोटे ठंडा वस्तु रु गोटे गरम वस्तु को ये हीट ट्रांसफर करि परिबोनी अंटिल इट इज कनेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंसी है. सो अदर वर्ड्स रे आम या कहि परिबा हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ, निजे निजे हीट फ्लो करि परिबो नाही फ्रॉम ए कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी. ओके, सो ये जो स्टेटमेंट क्लॉसियस करो, इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर. माने फ्रिज जोटा आम यूज करूँ विच इज एक्चुअली अ हीट इंजिन वर्किंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो रेफ्रिजरेटर काम कौन, ये एक्चुअली तुमर जो इस वर्किंग सब्सटेंस थाए से कौन करे, गोटे कोल्ड बॉडी रू हीट नहीं जीव आ से गोटे सर्टेन अमाउंट को से कौन कर वर्क रे कन्वर्ट करिवो. किंतु ये जो कन्वर्सन हेबो, दिस कन्वर्सन इज पॉसिबल बाय सम आउटसाइड एजेंसी. ये आउटसाइड एजेंसी टा कौन, जो आम करेंट सप्लाई करिचु. ओके, आउ बाकी तक हीट को ये रिजेक्ट करदेव विच इज ए लार्जर अमाउंट ऑफ हीट. रिजेक्ट करदेव क्या ना, हॉटर बॉडी को. Okay, so the refrigerator actually it is transforming heat from a colder body to hotter body, but with the aid of outside agency. current द्वारा ही सेटा possible ही पारुची. without any aid माने जदि एटा self acting ही थांता then it is not possible. Okay, so no refrigerator has ever been constructed which can do this work without the supply of energy from the external agency. बुझेगा. सो एबे देखिबा आमे जो दुईटा स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट पढ़िला केल्विन प्लांक आउ क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, से दुई स्टेटमेंट्स एक्चुअली बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. से जिनसटा आमे टिके एबे देखिबा. देखो ये दुईटा जाक जो स्टेटमेंट अच्छी जोटा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दिया गला, एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर एप्लीकेबल टू रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ओनली, इरिवर्सिबल पाई नुह. आ जदि आमे फर्स्ट साइट रे देखिबा ताले ये दुईटा जाक स्टेटमेंट एक्चुअली दे लुक टू बी डिफरेंट, दे आर नॉट कनेक्टेड एमती आमको लगे. किंतु जदि आमे डिटेल जदि या भितर एनालाइज करिबा, एक्चुअली इन ऑल रेस्पेक्ट दे आर इक्विवेलेंट, दुईटा जाक एक्चुअली समान. सो या केमती आमे शो करि परिबा. सपोज गोटे एग्जांपल नेबा आमे रेफ्रिजरेटर व्हिच इज ट्रांसफॉर्मिंग एन अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम ए कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी, but without having any work done on it by some outside agency. है निजे निजे ट्रांसफॉर्म करुच्ची. ता माने कौन, आमे एटा वायोलेट कला क्लॉसियस स्टेटमेंट को ऑफ सेकेंड लॉ. अच्छा, लेट अस नाउ टेक अ हीट इंजिन which is also working between the same hot and cold bodies. ए हीट इंजिन कौन करुच्ची, ये एक्सट्रैक्ट करी नउची अ हीट Q1 from the hot body आउ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट से दे दूची कोल्ड बॉडी को, बाकी तक तो अमाउंटा वर्क डन रे गला. अच्छा, ताले हीट इंजिन जो ये कामटा करुची है, द हीट इंजिन एलोन डज नॉट वायोलेट एनी लॉ, बट एटी रेफ्रिजरेटर आ हीट इंजिन जदि आमे याकू दुईटा जाकू कपल करदेबा, माने एका संगे जदि काम करूचंती ए दुई बॉडी उपरे, ताहले एबे नेट रिजल्ट कौन हबो. नेट रिजल्ट विल बी दैट the cold body is giving an amount of heat Q2, okay, जोटा कि रेफ्रिजरेटर को दूची, and the receiving
back the same amount from the heat engine. So एथिरे कौन हम कोल्ड बॉडी रे एबे भी किछि आउ चेंज हेबो नाही हीट रो. ऑन द अदर हैंड जदि आम हॉट बॉडी को देखा, हॉट बॉडीटा रिसीव करुच्ची हीट Q2 काटू रिसीव करुच्ची रेफ्रिजरेटर रू, आउ से दे दउची हीट केते Q1 क्या दउची हीट इंजन को दउची. सो एबे वर्क डन जदि देखिबा है, इन ईच साइकिल the hotter body is actually losing an amount of heat Q1 minus Q2. This is nothing but the work done. So this amount of heat is completely converted into work, but without delivering any of this work to the cold body. So माने कौन है ये वायोलेट कला एबे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को मध्य. सो आम देखला जे जदि क्लॉसियस स्टेटमेंटा वायोलेट होची ताहले एट द सेम टाइम क्लॉसियस स्टेटमेंट सह केल्विन प्लांक स्टेटमेंट मध्य वायोलेट हेबो. सो बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. एबे ठीक तार उल्टाटा करबा, आगो आम केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायोलेट करबा सो दैट देखिबा जे क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वायोलेट हो जिवो. तो एथिपई आम एग्जांपल लेबा आगो गोटे इंजिन रो which is extracting an amount of heat Q1 from the hot body and converting all this Q1 heat into work without rejecting any of heat to the cold body. ओके माने ये एबे वायोलेट कला केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को. अच्छा एबे आमे गोटे रेफ्रिजरेटर नेबा which is also working between the same two bodies माने hot और cold body जोटा आमे कंसीडर करथिला, and it is extracting an amount of heat Q2 from the cold body and letting an amount of work which is W equal to Q1, and this work is to be done upon it so that finally ये केते deliver करिवो ना Q1 plus Q2 amount of heat deliver करिवो कहा पाखरे ना hot body पाखरे. ओके अच्छा यही जो इंजिन और रेफ्रिजरेटर ये दुईटा को आम जदि कपल करदेबा माने एका सांगे ये दुईटा जदि काम करुँच ताहले एमाने दुईटा मिसिकी कौन तैयारी हेबो गोटे सेल्फ एक्टिंग मशीन तैयारी हेबो अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी. ओके ताहले दिस सेल्फ एक्टिंग मशीन इज एक्चुअली ड्रॉइंग अ हीट Q2 फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एंड ट्रांसफरिंग इट टू द हॉट बॉडी. Okay, which is not possible, and this is violating the Clausius statement of second law. So हमें देखिला either केल्विन स्टेटमेंट को जदि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को जदि आम वायोलेट करछु ताहले क्लॉसियस भी वायोलेट हो जाउची, आ क्लॉसियस स्टेटमेंट को जदि वायोलेट करछु ताहले केल्विन प्लांक स्टेटमेंट मध्य वायोलेट हो जाउची. हेंस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. एही दुईटा जिंस एठी लिखा आइछि गोटे स्टेटमेंट वायोलेट हेले आरो गोटे को भी वायोलेट हेबो एंड वाइस वर्सा. हेंस both these statements are completely equivalent to each other. However एटा जो आमे equivalence प्रूफ कला एटा theoretically प्रूफ कला. डायरेक्ट प्रूफ जदि आमे देखिबा एक्चुअली नो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस सेकंड लॉ कैन हाउएवर बी गिवन. जदि आमे गोटे कंसीडर करिबा गोटे मेन एविडेंस यार सत्यता परीक्षा पई एक्चुअली इट हैज नेवर बीन पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन व्हिच इज वर्किंग अगेंस्ट दिस लॉ. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो अगेंस्ट रे माने ताकू वायोलेट करी काम करथबा कोनोसी मशीन तैयारी करबा संभवपर हेनी. ओके थैंक यू.